लिखा है बेटा? इंडस रिवर राइजेज फ्रॉम तिब्बत नियर बोखरचू ग्लेशियर. इंडस रिवर राइजेज फ्रॉम तिब्बत नियर बोखरचू ग्लेशियर which is situated nearby Mansarovar Lake. Which is situated nearby Mansarovar Lake. The Indus River enters in India. The Indus River enters into the India. Enters into the India from Damchok. ब्रैकेट में लिख देना लद्दाख. Enters into the India from Damchok. Next point. It flows only through. It flows only through UT of Ladakh. It flows only through UT of Ladakh. Next point. It enters into the Pakistan. It enters into the Pakistan from चिल्लास. चिल्लास एक जगह का नाम है, पीओके में है ये जगह. तो इंडिया में लास्ट पॉइंट इंडस का क्या है? चिल्लास है. It enters into the Pakistan from Chillas in POK. चिल्लास इन पीओके. गिलगिट जो रिवर जहां पे आके गिर रही है, यहीं पे एक जगह आप मैप में अगर आप देखोगे, बुंजी नाम की जगह है. यहां पे मतलब मैंने बताया था इंडस रिवर गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है. मैंने अगर बताया होगा आपको पहले ही, जब हिमालय बवालय भी बता रहे थे, तो गॉर्जेज का फॉर्मेशन करती है. तो बुंजी के पास में एक बहुत बढ़िया गॉर्ज बनाती है जो आजकल ये पीओके में जगह है. और अल्टीमेट गॉर्ज का फॉर्मेशन, मतलब इतना नेचुरल ब्यूटी है, अगर आप कभी देखोगे तो बहुत शानदार है. जो बुंजू जगह पे जो गॉर्ज का फॉर्मेशन, बड़ी ऊंचाई से पानी गिर रहा है. लिखिएगा. इट फॉर्म्स अ वेरी डीप एंड ब्यूटीफुल गॉर्ज. इट फॉर्म्स अ वेरी डीप एंड ब्यूटीफुल गॉर्ज इन बुंजी. और बुंजी कहां है? लद्दाख पीओके वाले रीजन में. नेक्स्ट पॉइंट. द रिवर इज ज्वाइंड बाय न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज. The river is joined by numerous tributaries. Numerous tributaries from both sides. Numerous tributaries from both sides, among which Panchanad is the most important. Among which Panchanad is the most important. Panchanad joins river Indus. Panchanad joins river Indus near Mathankot in Pakistan. Near Mathankot in Pakistan. Finally, Indus River drains in Arab Sea. Finally, Indus River drains in Arab Sea and form a delta.
and form a delta। अभी सभी को एक एक करके जो इसकी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा रुको। एक बात लिख लेना, इसकी टोटल लेंथ जो है अगर आपसे पूछा जाए, इंडस रिवर की लेंथ अगर पूछा जाए, कोरम और लद्दाख रेंज के बीच में देखने को मिलेगा। सियोक रिवर जो है ये हमें कहां देखने को मिलेगा, तो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में हमें देखने को मिलेगा। सियोक नदी ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में हमें देखने को मिलेगा। और इंडस रिवर जो है वो हमें कहां देखने को मिलेगा, लद्दाख और जास्कर के बीच में हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंडस रिवर है इसी के जस्ट राइट साइड में हमें लेह नाम का जो शहर देखने को मिलेगा। लेह नाम की क्या देखने को मिलेगी, हमें सिटी देखने को मिलेगी। तो लेह नाम का जो शहर है वो इंडस रिवर के जो है राइट हैंड पर हमें देखने को मिलेगा। ये बात अगर आप देखोगे। उसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कश्मीर वैली और बूलर लेक के बारे में बताया था, तो जो झेलम नदी है इसको याद रखना, कश्मीर घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो कश्मीर घाटी से झेलम नदी प्रवाहित होती है। और बूलर झील कौन सी नदी पर अवस्थित है, तो याद रखना बूलर लेक मैंने आपको बताया था। तो बूलर झील जो है वो झेलम रिवर पर हमें देखने को मिलेगी। कौन सी बेटा, तो बूलर लेक जो है हमें क्या देखने को मिलेगा, झेलम रिवर पर हमें देखने को मिलेगी। क्या झेलम नदी जो है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना रही है, मैप में देखो। झेलम नदी को अगर आप देखो, क्या ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना रही है झेलम नदी, देखिएगा जरा। झेलम रिवर जो है क्या ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना रही है, बिल्कुल बेटा आपको देखने को मिलेगा। तो इंडो पाक बॉर्डर से जो है फ्लो हो रही है कि नहीं, जैसे सिंधु नदी इंडो पाक बॉर्डर पे हमें देखने को मिलेगी, ठीक वैसे ही झेलम नदी भी जो है भारत और पाकिस्तान का जो है बॉर्डर बना रही है। और दूसरी आप देखोगे कि जो झेलम नदी है ये चिनाव में जाकर के क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। और चिनाव में जाकर के मिल जा रही है तो पाकिस्तान में एक जगह है झंग या झांग। तो पाकिस्तान में एक जगह है जहां झंग नाम की एक जगह देखने को मिलेगी। उस झंग में ये क्या हो जा रही है, जो है पाकिस्तान में झंग देखने को मिलेगी, वहां पे ये चिनाव नदी से क्या हो जा रही है, मिल जा रही है। ये क्या हो जा रही है, चिनाव रिवर से जो है मिल जा रही है। अब बची कौन सी है, चिनाव है। ठीक है, तो झंग नाम की जगह जो है उसमें क्या देखने को मिलेगा, ये चिनाव नदी से जो है जाकर के मिल जा रही। क्लियर है बेटा, इतना आगे बढ़े। झेलम रिवर की अगर ट्रिब्यूटरीज अगर एटलस में अगर आप लोकेट कर पा रहे हो, तो किशन गंगा एक नदी मिलेगी जो झेलम की सहायक नदी है। किशन गंगा को ही नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान में उसे नीलम बोला जाता है। तो किशन गंगा जो रिवर है वो इसी की ट्रिब्यूटरी है। और एक ब्रेंगी नाम की जो है एक रिवर देखने को मिलेगी, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर का, उस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ब्रेंगी एक नदी है उसका ओरिजिन होता है। तो किशन गंगा और ब्रेंगी जो रिवर है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, किशन गंगा जिसे नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है, और ब्रेंगी नदी जो है वो क्या है, झेलम की सहायक नदी है। आपने कुछ फेमस परियोजनाएं अगर सुनी हो, जैसे उरी परियोजना, उरी प्रोजेक्ट झेलम रिवर के ऊपर चल रहा है। तुलबुल प्रोजेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा, तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल प्रोजेक्ट और उरी प्रोजेक्ट ये दोनों हमें कहां देखने को मिलेंगे, झेलम रिवर के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना ये दोनों हमें किसके ऊपर देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं झेलम नदी के ऊपर देखने को मिलेंगे। अगली बात समझिएगा,
इस नदी का एक पुराना नाम भी हमें देखने को मिलता है, झेलम रिवर का एक पुराना नाम भी है बितस्ता। क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन बितस्ता जो है किस नदी का पुराना नाम है, तो झेलम नदी। देखो बेटा, एक नदी है चंद्र, दूसरी नदी है भागा, और इससे मिलके बनती है चंद्रभागा। मुगल काल में इसी का नाम बदल करके चिनाब कर दिया गया। तो चिनाब नदी का पुराना नाम क्या है? तो चंद्रभागा इसका पुराना नाम है। मुगल काल में इसका नाम बदल करके चिनाब किया गया था। चिनाब या चिनाब करके कुछ भी एक ही मात्रा लगी हो, कोई दिक्कत नहीं। एक पास है जिसका नाम है बारालाचा पास। ये कहां है बारालाचा दर्रा? हिमाचल में देखने को मिलेगा। बारालाचा पास कहां देखने को मिलेगा? हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। पक्का? बारालाचा जो पास है ये कहां देखने को मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में ये बारालाचा पास आपको देखने को मिलेगा। तो हमें देखोगे कि बारालाचा की एक तरफ से भागा नदी निकलती है और दूसरे तरफ से जो है चंद्रा नदी निकलती है, और फिर आगे दोनों मिलकर के जो है चंद्रभागा नदी यानी कि चिनाब नदी का क्या करती है? निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो इट इज द लार्जेस्ट, ये ऐसे नहीं, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द सिंधु रिवर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चिनाब इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ये हमें क्या करना है, रिवर इंडस की जो है ये सबसे लंबी जो है, ये सबसे बड़ी जो है सहायक नदी हमें देखने को मिलेगा। उसके अलावा हमने क्या देखा कि कहीं ना कहीं जो है ये चिनाब रिवर से हमें कौन आकर के ऊपर से झेलम रिवर आकर के मिल रही है। इससे चिनाब नदी से जो है आकर के हमने क्या देखा, झेलम नदी आकर के मिल रही है। तो इसको लेकर के बड़ा डाउट सा भी रहा है। एक जगह माजिद हुसैन साहब ने लिख दिया है कि झेलम नदी चिनाब से मिलती है, और एक उसी किताब में दूसरी जगह लिख दिया है कि चिनाब नदी झेलम से आकर के मिलती है। इसको लेकर के क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, डिस्प्यूट हो गया था। फिर बाद में एटलस में जो जिस तरीके से मैप दिखाया गया उसी को क्या माना गया है, सही माना गया है। तो एटलस में अगर हम गौर से देखें, तो एटलस में अगर हम गौर से देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि चिनाब नदी में आकर के कौन मिल रही है, झेलम नदी मिल रही है। चिनाब नदी में आकर के कौन मिल रही है, झेलम में नदी मिल रही है। तो इसी वजह से चिनाब को क्या माना जाता है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इसी वजह से जो है चिनाब को क्या माना जाता है, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी या सबसे बड़ी सहायक नदी क्या किया जाता है, माना जाता है। ये बात आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैप में एक ताबी नदी अगर ढूंढ पाओ, जम्बू तबी क्यों नाम पड़ा है, तो तबी नदी एक अगर आप मैप में एटलस में देखो तो चिनाब की ही एक सहायक नदी है जिसका नाम है ताबी रिवर। तो चिनाब की ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है, ताबी रिवर। वो इसकी ही एक इंपॉर्टेंट जो है सहायक नदी है। तो तबी नदी चिनाब की एक इंपॉर्टेंट जो है सहायक नदी हमें देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर फेमस जो है परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे बगलहार जो है या बगली हार जो है परियोजना, बड़ी फेमस प्रोजेक्ट इस पर है चिनाब नदी के ऊपर। या उसके अलावा जो है दुलहस्ती परियोजना,
दुलहस्ती प्रोजेक्ट चिनाब रिवर के ऊपर है, सलाल प्रोजेक्ट जो है इसी के ऊपर है, किरू नाम का प्रोजेक्ट इसी नदी के ऊपर है, क्वार नाम का प्रोजेक्ट इसी नदी के ऊपर है, और उसके अलावा जो इसकी सहायक नदी है जिसका नाम तावी रिवर है, ये तवी नदी है, उस पर एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है चिन्नानी प्रोजेक्ट। नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। कभी क्वेश्चन पूछा जाए चिन्नानी प्रोजेक्ट, और पूछे जाने के पूरे चांस हैं। चिन्नानी प्रोजेक्ट ये किस नदी के ऊपर चलाया जा रहा है? तावी रिवर के ऊपर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, चिन्नानी प्रोजेक्ट। क्यों ये मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है? तो इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो बन रहा है वो यही तावी नदी के ऊपर बन रहा है, और वो चिन्नानी प्रोजेक्ट है उसका नाम। अगर आप देखोगे जम्मू को श्रीनगर के साथ में रेल लाइन से कनेक्ट किया जा रहा है, और आपने वो आर्क ब्रिज अगर आपने देखा होगा, ये सरकार उसका बहुत ज्यादा जो है क्या कर रही है, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी कर रही है। हर जगह फोटो देखा होगा, सबसे हाईएस्ट जो है रेलवे ब्रिज ऑफ इंडिया, ये वर्ल्ड का भी नाम दिया जा रहा है उसे। तो वो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? उस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, चिन्नानी प्रोजेक्ट, विच लाइज ऑन द विच सिचुएटेड ऑन द तावी रिवर, और तावी रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर। ये बात आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो आपको चिन्नानी प्रोजेक्ट का नदी का ही वितस्ता नाम भी हमें देखने को मिलेगा।